study about alpha decay process. So ये एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है. अल्फा डिके कैसे होता है? सो ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ अल्फा डिके इज द डिके ऑफ द यूरेनियम 238. जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस जब डिके होता है तो ये अल्फा डिके को समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. हम इसको आपके साथ यहाँ लिखते हैं. Example is 92 uranium 238. Okay, where 92 is the atomic number and 238 is the mass number. यदि ये न्यूक्लियाई डिके होता है स्पॉन्टेनियसली तो ये बनाता है 90 थोरियम 234 and alpha particle will emit from here. So this is the example of alpha decay. हम इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं. सो यहाँ आप देखें कि जो एटॉमिक नंबर है ये कंजर्व रहेगा. 90 लेफ्ट हैंड साइड, 92 लेफ्ट हैंड साइड में है और 90 प्लस 2 राइट हैंड साइड में. मास नंबर को देख लीजिए, मास नंबर इज आल्सो कंजर्व. लेफ्ट हैंड साइड में 238 है और राइट हैंड साइड में 234 प्लस 4. सो बोथ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कंजर्व्ड इन दिस केस. ध्यान से देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है it decreased by 2, right, in case of alpha decay, and mass number decreased by 4. तो हम यदि कोई जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. एटॉमिक नंबर को Z लिख दिया जाए और नेम ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को X लिख दिया जाए और मास नंबर को A लिख दिया जाए. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इन केस ऑफ अल्फा डिके एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 and mass number decrease by 4. Now we can write it like this also, 2 union for 4. This is equation number 2. So this is a generalized example of alpha decay, right? सवाल ये है कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो अपने स्वभाव से डिसइंटीग्रेट करते हैं. वो कभी अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, गामा पार्टिकल एमिट करते हैं. इसको हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. और ये जो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन है कब संभव है? सवाल ये है कि ये जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या संभव कैसे है? तो इस टर्म को समझने के लिए हम चलते हैं आगे. आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस के ऊपर हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो होती है मास कुड बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. हम ऐसा करें, यदि हम पेरेंट न्यूक्लियस और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है इसकी एनर्जी का डिफरेंस निकालें. यदि मान लो कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है या इनिशियल न्यूक्लियस है उसका जो मास ज़्यादा होता है और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसका मास कम होता है, तो ये जो लॉस ऑफ मास होता है, जो डिफरेंस इन मास होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है तो वही एनर्जी अपीयर होती है एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो इस स्पॉन्टेनिटी को समझने के लिए हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. This disintegration energy could be studied as the Q value of the nuclear reaction. So Q value of the nuclear reaction क्या होती है? It is the difference between the initial mass energy. This is the difference between the initial mass energy and the total mass energy of the decay product. So हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. आप यहाँ देखें कि जो Q value of nuclear reaction, Q value of nuclear reaction, ये क्या होगा? This is the difference between initial mass energy minus total mass energy of the decay product. Mass energy of decay product. ओके, सो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें. ये देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन नंबर 2 है, इस इक्वेशन से हम लिखने की कोशिश करते हैं. हमारे पास आ जाएगा जो क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होगा? इनिशियल मास एनर्जी, ये आपके पास आ जाएगा एम एक्स
टाइम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए, माइनस टोटल मास एनर्जी ऑफ द डिके प्रोडक्ट, दिस इज m बाई प्लस मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए और सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दिस इज एम एक्स माइनस एम वाई प्लस मास ऑफ दिस helium nuclei times c square. Okay, so q is also the net kinetic energy gained in the process. अब यही kinetic energy है, this is the difference in mass, इन दोनों masses के बीच का जो difference आएगा, इससे जो energy generate होगी उसी से kinetic energy बनेगी। and if now if this q value of the nuclear reaction is greater than 0, the exothermic process such as alpha decay will take place. Then decay process is exothermic. करते हैं जिसमें हम ये समझेंगे अल्फा डिके प्रोसेस किस तरीके से होता है और साथ में क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे डिटरमिन करते हैं। तो इसमें कुछ जो गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो है यूरेनियम 238 का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, थोरियम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास और प्रोटेक्टिनियम का मास आपको दिया हुआ है। सो हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके प्रोसेस। सवाल है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ 92 यूरेनियम 238। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन से शुरू करते हैं। अल्फा डिके का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो है 92 यूरेनियम 238, and when this nuclei will decay it will convert into 90 thorium 234 plus 2 helium 4, इट्स ए हीलियम न्यूक्लियाई। ये हमारे पास हो गया अल्फा डिके प्रोसेस का न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, तो इसमें हमारे लिए दिया हुआ है कि ये जो इसका मास है दिस इज 238.05079 unit, and the mass of the thorium is given, that is 234.04363 unit। और यहाँ दिया हुआ है हमारे पास मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4.00260 यूनिट। ओके, अब हमने पढ़ा है कि जो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा यदि मास ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस मींस पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास है वो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा। ओके, और इस लॉस ऑफ मास से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ओके, सो हम देखते हैं कि डिफरेंस इन मास कितना होता है। सो इफ यू विल ऐड द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस दिस विल बी, हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 238 पॉइंट, दिस इज 238.04623 04623 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो जो पेरेंट न्यूक्लियस का मास है वो है 238.05079 एटॉमिक मास यूनिट। सो जो पेरेंट न्यूक्लियाई का मास है वो ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास है वो कम है। अब हम क्या करते हैं, यदि हमें अब यहाँ निकाल लेते हैं हम मास डिफरेंस कितना हुआ। सो मास डिफरेंस क्या हुआ, मास डिफरेंस इज इक्वल टू पॉइंट, ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मास डिफरेंस कितना होगा आप यहाँ लिख दीजिए 238.05079 माइनस 238.04623, इतने एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू
0.00456 यूनिट, 456 यूनिट। अब हम ये देखें कि इस जो मास डिफरेंस में एनर्जी कितनी है। सो दिस मास डिफरेंस हैज़ एनर्जी, I mean, this is the Q value of the reaction. Actually, this is Q value of this reaction is equal to 0.00. This is 456 unit. This is the mass and times c square according to mass energy relation, Einstein's mass energy relation. तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, ये देखिए हम इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 0.00456 इंटू, मैं ऐसे 1 एटॉमिक मास यूनिट लिख दूँ, इंटू सी स्क्वायर. सो वी नो दैट 1 atomic mass unit is equal to 1 mega electron volt by c square. ओके, यहाँ आप देखिए, अब इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट की जगह आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा यहाँ हम लिख देंगे कि जो Q वैल्यू है, Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज नाउ 0.00456 इंटू, अब 1 एटॉमिक मास यूनिट की जगह हम लिख सकते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 atomic mass unit is equal to 931.5. This is 931.5. Okay, I'm little bit wrong here. 1 atomic mass unit is equal to 931.5 mega electron volt by c square. Okay, so now I can substitute it over here, and now this Q value of this reaction is 0.00456. अब आप 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दिस इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा. और यदि आप इस इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 0.00456 इंटू 931.5 mega electron volt, you will have at the end, this is 4.247. This is 4.247. Using the concept of significant figures, you can write this is 4.25 mega electron volt. So this much energy will be released in this process. So इस process में इतनी energy release होगी, because if the Q value is positive, the reaction is exothermic in nature, right? The question that is show that the 92 uranium 238 cannot spontaneously emit a proton. So हमें ये बताना है कि जो 92 यूरेनियम 238 यदि स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे. जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन यदि लेस देन ज़ीरो होता है, तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो अपने आप नहीं होगा. तो हम देखते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा हमें कि Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है. उसके लिए हम सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखते हैं. हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इट्स 92 यूरेनियम 238, और यदि ये डिके होता है 91 PA, दिस इज 237 and plus 1H1, right? So इसका जो मास है, मास ऑफ द यूरेनियम एज इट इज गिवन ओवर हियर, आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज 238.05079 unit, and the mass of this protactinium is 237. ये है 237.05121 unit, and this mass of hydrogen atom is 1.00783 unit. अब ये जो मास है, ये मास है पेरेंट न्यूक्लियाई का, इनिशियल जो हमारे पास मास है, एंड दिस इज द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई. अब Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन में हमने ये देखना है कि यदि ये मास जो है
प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई से ज़्यादा हो जाता है, तो वो रिएक्शन संभव नहीं है। हम चेक करके देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में मास है वो 238.05079 एटॉमिक मास यूनिट है। अब यहाँ देखें ज़रा, राइट हैंड साइड में हम यदि इन दोनों को सम कर दें, अब यदि हम इन दोनों मासेस को जोड़ दें प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के मास को, तो इसका आंसर आता है जोड़ने के बाद 238.050 सॉरी 05904 यूनिट, ये आ जाएगा। अब हम ये देखें कि जो डिफरेंस इन मास है, जो डेल्टा एम है, सो दिस डेल्टा एम इज difference in mass. The difference in mass is this is equal to this is 238.05079 minus 238.05904, and this is equal to minus of uh, 0.00825 atomic mass unit. Now what we have to see, हम ये देखेंगे कि तो इससे जो एनर्जी होगी, अब ना Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन विल बी नेगेटिव, सो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन निकालना हमें, तो दिस इज द मास डिफरेंस को हम C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास डिफरेंस हमारे पास आया माइनस ऑफ 0.00825 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ऐसा लिख दें 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये एनर्जी बन जाएगी। अब हम यहाँ 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय C स्क्वायर। सो यूज दिस इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ऐसा लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I will write it as from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have the Q value of reaction is this is minus of 0.00825 cross, this is 931.5 mega electron volt by C square into C square. So C square से C square cancel हो जाएगा. Now this Q value of the reaction is, this is minus 7.68 mega electron volt. So what we have seen now, we have seen that कि Q value of this nuclear reaction is less than 0, नेगेटिव है ये. तो Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। और यदि मान लो आप चाहते हैं कि जो प्रोटॉन है वो इस यूरेनियम न्यूक्लियस से अमिट हो, तो आपको इतनी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू सप्लाई दिस मच एनर्जी फॉर दिस रिएक्शंस टू प्रोसीड, वी हैव टू सप्लाई 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू मेक इट हैपन, राइट। सो ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ना केवल हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक सीखी है, पर हमने क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन को ध्यान से समझा है कि यदि क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा और एक्सोथर्मिक होगा। और यदि क्यू वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नेगेटिव, if the Q value of the nuclear reaction is negative, means it's less than zero, so आपको उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So this is all about this. Thank you.